नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, बात करेंगे आज हिंदी के व्याकरण और साहित्य दोनों क्वेश्चनों की। जी हाँ, इस वीडियो में मैंने आपके मिक्स क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या लाइक ज़रूर कर देंगे और क्या एक साथी तक ज़रूर शेयर करेंगे जो शिक्षक भर्ती की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होता है, इससे आपको इस चैनल पर कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और एक साथी तक ज़रूर शेयर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपको, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, साहित्य के भी क्वेश्चन लिए हैं, आपके व्याकरण के भी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए एक बार में हम यहाँ पेज पर हमारे 3 क्वेश्चन हैं, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन हम पहले की शुरुआत करेंगे। तो क्या है, साखी शब्द का तत्सम रूप है। तो क्या लगाएंगे आप, देखिए इसमें साखी लगाएंगे, शाखा लगाएंगे, साक्षी लगाएंगे या राखी लगाएंगे। तो बिल्कुल देखिए तत्सम रूप की बात कर रहा है। ठीक है, तत्सम का आपने मैंने बता रखा है, तत्सम के कुछ टिप्स होते हैं। आपको तत्सम मतलब जो शब्द है या कोई भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो कैसे आप पहचानेंगे मैंने आपको बता रखा है। बिल्कुल जहाँ पर छा देखने को मिल जाए या कोई भी शा देखने को मिल जाए, इस प्रकार के आपको, या फिर कोई भी अर्धवर्ण देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ बात कर लूँ मैं, का कि कोई भी ऐसा करके देखने को मिल जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा शब्द मिलने को देखने को मिल जाएगा जो संस्कृत से संबंधित होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपको देखने को मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, साक्षी। ठीक है, तो साखी का संबंध किससे, आपका तत्सम रूप किससे है, साक्षी से। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, देखिए इसमें भी बात कर रहा है। तो अक्षर लगाएंगे, ओगुड़ लगाएंगे, बैंत लगाएंगे या उछाल लगाएंगे। तो क्या इसमें देखिए बिल्कुल मैंने बता रखा है, तो क्या लगाने वाले हैं, अक्षर। ठीक है, यहाँ बेंत देखिए आपका, बेंत कह सकते हैं, देखिए जो आपका देशज है शब्द उसका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि जलधि का पर्यायवाची। देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका बिल्कुल। तो पद्माकर है, सागर है, ताल है या आपका कासार है। तो क्या इसका आंसर, आप बिल्कुल देखिए जलधि का पर्यायवाची बताना है। तो जलधि का बिल्कुल आप लगाएंगे ऑप्शन बी, क्या है, सागर। ठीक है, जलधि आपको समझ में ही आ रहा है देखकर ही कि जल इसमें संबंध है, जलधि। ठीक है, तो जल आ रहा है और जल हमारा कहाँ, देखिए सागर में होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन 4 की कि सिंह के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। ये देखिए यहाँ में, देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं, देखिए इसमें पर्यायवाची भी शब्द देखने को मिल जाते हैं। जैसे सिंह का आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से हैं, और जिसमें आप नहीं होगा वो आपका ऑप्शन है, लेकिन इसमें 3 जो है वो आपके देखने को मिलते हैं। तो क्या आपका देखिए क्या लगाने वाला, ऑप्शन सी, क्या है, मारीची। तो मारीची कभी कभी देखिए यहाँ पर आपको हिरण को कहने को मिल जाता है। ठीक है, हिरण को कह देते हैं। अब बात करें यहाँ की, मृगराज, केसरी। ठीक है, केसरी, मृगराज और व्याघ्र, ये तीनों आपके किसके हैं, सिंह के पर्यायवाची हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, शेर भी कहते हैं इसको, याद रखेंगे, सिंह भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए सामिस का विलोम है, बिल्कुल निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित। तो बिल्कुल मैंने आपको पढ़ा रखा है, सामिस का आपका निरामिष हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, शाकाहारी का मांसाहारी हो जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन अगले की कि कृश का विलोम है, केस, बिटप, स्थूल या भव। कृश की बात कर रहे हैं, तो क्या है इसका आंसर, आप बिल्कुल लगाएंगे तो ऑप्शन लगाने वाले हैं स्थूल। ठीक है, कृश कह सकते हैं, बड़े की बात कर रहे हैं, स्थूल माने छोटे की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो आपको कन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन उसका मतलब आपको देखना है। ठीक है, कि क्या उसका मतलब होने वाला है। चलिए सूर्योदय में कौन सी संधि है, बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है, आप आंख बंद करके बता देंगे, सूर्य और उदय, सूर्य और उदय। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये ऊ और यहाँ पर आ जो है,
आ और ऊ मिलके क्या बनना है आपका, ओ बनना है। ठीक है, यहाँ मैं बता दूंगा आपको, आ और ऊ मिला के क्या बनना है, ओ बनना है। ठीक है, तो जहाँ पर ओ देखने को मिल जाता है वो आपका कौन सा होता है, गुण संधि होती है। बिल्कुल क्या है, गुण संधि है। तो बिल्कुल सही लगाने वाले हैं, कौन सी आपकी गुण संधि है। ठीक है, विसर्ग में भी आपका वो आता है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर कि विसर्ग में कोई भी शब्द है वो रा की स्थिति में भी परिवर्तित हो जाता है और ओ की स्थिति में भी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन सूर्योदय में आपको देखने को मिल रहा है कि सूर्य पूरा एक अलग शब्द है। ठीक है, और उदय जब उदय होता है वो उदय भी अलग शब्द है। ठीक है, तो ये ऊ और यहाँ पर जो आ छुपा हुआ है इसमें सूर्य या में, ठीक है, आ छुपा हुआ है, तो आ और ऊ मिलाकर ओ बन जाता है और ये आपकी गुण संधि में होता है। ठीक है, ए भी होता है, अगर ए बन जाएगा जैसे, ठीक है, आ और ई मिला के ए बन जाएगा तब आपका गुण संधि होती है। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि में कोई भी अर्धवर्ण देखने को मिल जाएगा तब व्यंजन संधि। हिरण में मैंने बता दिया, कोई भी अर्ध या देखिए जो या है या बा है, या है या बा है, उससे पहले कोई भी अर्धवर्ण हो जाएगा, उसमें क्या है, ऋण संधि। इसमें भी देख कुछ क्या है अपवाद हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब कोई आधा शब्द भी आ जाएगा वहाँ से पहले तो वो यण संधि नहीं होती। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके लिए। ठीक है, बात कर रहे हैं क्वेश्चन अगले की। देखिए मैंने तीनों चारों बता दिया आपको। डिटेल में आपको जानना है तो मैंने स्वर संधि से संबंधित वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन अगले की, बागीस का कौन सा संधि विच्छेद सही है। ठीक है, बिल्कुल बाग ईस, बाग ईस, बाग ईस, बाग ईस। बिल्कुल देखिए मैंने पढ़ा रखा है ये, आप बिल्कुल मैंने हिंदी की वीडियो जो कराई हैं उसमें आप बताएंगे क्या है इसका आंसर। यहाँ कह रहा है बागीस का संधि विच्छेद। देखिए बागीस ये आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इन दोनों को नहीं लगाना है। क्यों, यहाँ पर व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ व्यंजन संधि की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर हैं। ठीक है, क्या है देखिए जब का क्या है, गा बन जाता है, मतलब जो पहला वर्ण होता है, ठीक है, क्या कौन से कहते हैं, पहला वर्ण जो होता है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वो व्यंजन संधि में आ जाता है। ठीक है, तो बाग और ईस मिलाकर बाग ईस बनता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अगला देखेंगे क्या है। देखिए सौतेली, यहाँ पर माता कर लेंगे। ठीक है, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है, विमाता, सुमाता, कुमाता, जामाता। सौतेली माता को क्या कहते हैं उसके लिए आप बताएंगे क्या कहते हैं, बिल्कुल आप लगाएंगे बेमाता। ठीक है, क्या कहते हैं, बेमाता। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं, पुरुषोचित, पौरुष से, पौरुष या पुरुष। जो पुरुषों के अनुरूप मतलब उसके जैसा हो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपको, पुरुषोचित कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी मैं एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूपी एसएससी कोई भी पेट या कोई भी अभी आपका आने वाला है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ना समझें कि एक एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन 61 की। तो उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल ये बताएंगे। देखिए मैंने पढ़ा रखा है, तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल आपको पता चल रहा है, उत और थान। स्थान कह देते हैं, ठीक है, और थान में एक ही बदला, जहाँ पर बैठने एक कह सकते हैं जगह होती है एक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, सी है। ठीक है, उत्था ये आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आप समझदार हैं, इतने इतना तो आपने पढ़ रखा है। प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, बिल्कुल पढ़ रखा है आपने। देखिए प्रतिदिन प्रति है, बिल्कुल आप यहाँ पर प्रति अलग करेंगे, दिन अलग करेंगे, और प्रतिनिधि ये भी अलग अलग है, प्रतिध्वनि भी अलग अलग है। लेकिन जो आपका क्या है, आपका प्रतिभा है, ये आपका अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्या है, प्रतिभा आपका अलग अलग नहीं, ये पूरा एक पार्टिकुलर एक पूरा शब्द है। ठीक है, जैसे आप प्रतिभा कह दें तो ये मतलब प्रति अलग कर दें, भा अलग कर दें तो ये आपका शब्द नहीं बनने वाला है। ठीक है, लेकिन जब प्रति और ध्वनि कर देंगे, ठीक है, तब ये आपका अलग अलग हो जाएगा, प्रतिदिन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधि अलग हो जाएगा, लेकिन प्रतिभा एक पूरा शब्द है। ठीक है, चलिए चौराहा में समास होता है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ आपको दिक्कत होती है, मैं बता दूं। देखिए कुछ साथी हैं जिसमें चतुर्भुज आपको देखने को मिल जाता है, चतुर्भुज देखने को मिल जाता है। चतुर्भुज में जो समास होता है वो बहुब्रीहि समास होता है, मतलब चार भुजाएं हैं जिसकी, तो विष्णु भगवान की बात कर रहा है, भले ही उनकी चार भुजाएं नहीं हैं लेकिन उनको जो कह सकते हैं विख्यात कर दिया गया है
उनकी जो दो भुजाएं उनमें चार भुजाओं के बराबर बल है। तो चतुर्भुज किसको कहते हैं? विष्णु को। अब चतुर्भुज मैं बता दूं आपको, देखिए दो स्थिति में आपको चतुर्भुज देखने को मिल जाता है, जब आपका द्विगु होता है और बहुवीरी होता है। ठीक है, जैसे चार भुजाएं मतलब चार भुजाओं के समूह को चतुर्भुज कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा अर्थ भी निकल रहा है, जब दूसरा अर्थ निकलता है तो बहुवीरी ही कहते हैं। अब मैं बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन इसमें नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जिसमें क्या है हमारे साथी कंफ्यूज ज़रूर होते हैं। तो चतुर्भुज में जब द्विगु देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे? द्विगु मार देंगे, और अगर द्विगु और बहुवीरी दे रखेगा तब आप बहुवीरी लगाएंगे। बिल्कुल प्राथमिकता आप बहुवीरी को देंगे। ठीक है, क्रमधारय और बहुवीरी की बात आती है कभी, तो बहुवीरी आप लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप बहुवीरी को देंगे। क्यों? तीसरा अर्थ भी निकलता है उसका। ठीक है, पीताम्बर की बात करेंगे, पीताम्बर में आपको कन्फ्यूजन होती है, तो पीताम्बर में पहले जो ऑप्शन आप लगाएंगे वो बहुवीरी लगाएंगे। ठीक है, पीताम्बर में बहुवीरी पहले लगाएंगे। ठीक है, कर्मधारय अगर दे रखा है तो बाद में सोचेंगे। ठीक है, बहुवीरी दे रखा है, कर्मधारय दे रखा है, बहुवीरी लगाएंगे। अगर बहुवीरी नहीं दे रखा तब आप कर्मधारय लगाएंगे। पीताम्बर की बात करना है। चतुर्भुज में द्विगु दे रखा है, बहुवीरी दे रखा है तो बहुवीरी लगाएंगे। बहुवीरी नहीं दे रखा है तब आप द्विगु समास लगाएंगे। बात क्लियर होगी। चौराहे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल चार राहों का समूह, ये आप लगा देंगे। देखिए ये चौराहे जगह जगह होते हैं। ऐसी एक कोई शब्द मतलब व्यक्तिवाचक यहाँ संज्ञा की बात कर लें, मतलब कोई एक ही व्यक्ति है या कोई एक ऐसा स्थान है जो एक ही है, तब हम बहुवीरी होता है। ठीक है, या कोई भी ऐसा एक अंक बता देंगे, जैसे दशानन की मतलब 10 सिर हैं इसके, तो आप स्थिति अलग होती है जहाँ रावण की बात कर रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज की हमने बात करी, चार भुजाएं, तो क्या आपका बहुवीरी समास में आ जाता है। जैसे आपकी बात करें पंचामृत की बात कर लें तो पांच अमृत मतलब जैसे दूध दही घी शक्कर। ठीक है, ये आपके पांच मिलकर पंचामृत में ले आएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। पंजाब की बात कर लें, ठीक है, तब ये आपके बहुवीरी समास हो जाते हैं। अब यहाँ चौराहे की बात कर रहे थे हम। ठीक है, देखिए क्षमा चाहूँगा मैं बीच बीच में और चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड है जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे। ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं? सी। देखो इसको आपको पता है कि चार राहों का समूह है, तो चौराहा आप होता है चार राहों का समूह। यहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं, वो द्विगु समास होता है। बात करेंगे क्वेश्चन के लिए, आनंद मग्न में समास है, मतलब आनंद में जो मग्न है, क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल, तो आनंद में मग्न है तो तत्पुरुष समास लगाने वाले हैं। ठीक है, आनंद में जो मग्न, आनंद में मग्न, आनंद मग्न। ठीक है, बात करें क्वेश्चन अगले की, प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे वादा किया है साहित्य और व्याकरण दोनों लिए हैं। बच्चन, दिनकर, महादेवी, सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ है, और एक दो एग्जाम है उसमें भी आया हुआ है। मैं यूपी टेट का मुझे ध्यान है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन से हैं आपके? बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, कभी कभी ये आगे का नाम नहीं दे रखेगा, पंत दे रखेगा, तब भी आपको ध्यान से समझना है। कभी कभी शॉर्ट नाम दे रखा होता है, आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन अगले की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? बिल्कुल मीरा या अब्दुल रहमान खान खाना, नारोत्तम दास, सेनापति। देखिए बिल्कुल आपको पता है मीरा तो भक्ति काल की हैं, बिल्कुल इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति करी थी। ठीक है, और बात करें किसकी? अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने भी करी थी, नरोत्तम दास ने भी करी थी। लेकिन जो सेनापति थे तो उन्होंने क्या है, भक्ति काल के ये कवि नहीं है। ठीक है, क्या है, ये भक्ति काल के कवि नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन अगले की कि मधुशाला के लेखक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे, नोट कर सकते हैं। तो निराला जी हैं, जायसी हैं। देखिए मैं निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, और आपका बच्चन साहब हैं। यह बच्चन कौन से हैं आपके? हरिवंश राय बच्चन हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, इनका शॉर्ट में अभी मैंने बताया था। सूरदास हैं, कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? बिल्कुल, क्या इसका आंसर आप बताने वाले हैं? बिल्कुल आप कौन लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। ठीक है, बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, चलिए, और इन्होंने, इनकी आत्मकथा भी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन अगले की कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, क्या है? देखिए कौन सी? स्वच्छ है, स्वच्छ है, सुवच्छ है,
या स्वच्छ, ये तो आपको पता है, बिल्कुल आप ये लगा देंगे स्वच्छ है, ठीक है। और बात करेंगे क्वेश्चन अगले की कि युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या श्लेष है? युद्ध दानव, क्या इसका आंसर है? बिल्कुल, क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन डी, रूपक, ठीक है। युद्ध दान मतलब उसकी एक प्रतिभा की बात कर रहा है, उसके जैसे एक मतलब युद्ध के दानव की बात कर रहा है। देखिए कुछ एक पार्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहा है, उसकी किसी न किसी चीज़ की विशेषता की बात कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप रूपक रूपक लगाने वाले हैं, ठीक है। रूपक का मतलब ये नहीं होता कि आपको सही से क्या उसका आभूषण से मतलब कोई ऐसा करके मतलब दे रखेगा, वो नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाऊँगा डिटेल में किसी दिन। बात करें मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। क्या है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। रूपक है, उपमा है, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा? क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल लगाने वाले हैं उपमा, ठीक है। क्या है? उपमा। चलिए बात करेंगे, देखिए कौन से ऑप्शन क्वेश्चन अगले की, कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है? कौन सा छंद है जो दोहा का उल्टा होता है? रोला होता है, सोटा होता है, चौपाई होती है या वर वे होता है? क्या है? बिल्कुल आपका क्या होता है? सोटा होता है, ठीक है। तो दोहा का उल्टा कौन सा होता है? सोटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। 13 होती हैं, 17 होती हैं, 14 होती हैं, 16 होती हैं। कितनी होती हैं? बिल्कुल आपको पता है। तो क्या है? 16 होती हैं, ठीक है। जो आपकी चौपाई छंद होती है उसमें 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। झांसी की रानी कविता के रस हैं, वीर रस है, भक्ति रस है, हास्य रस है, शांत रस। बिल्कुल झांसी की रानी से आपको पता है कौन सा लगाने वाले? वीर रस, ठीक है। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखकर आप बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। झांसी की रानी मतलब वीर से संबंधित है, तो आप लगाएंगे। सर पटकना मुहावरे का क्या अर्थ है? हताश होना, बेकार कार्य, टाल देना या दोहराना? सर पटकने की बात कर रहे हैं, तो मैंने पढ़ा रखा है, आपको देखकर पता चल रहा होगा। बिल्कुल सर पटकना का मतलब है हताश होना, ठीक है। सर पटकने से मतलब ये नहीं है बेकार कार्य कर रहे हैं या सर टाल देना, तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और बेकार कार्य की है आपको हताश होना, इन दोनों में मतलब कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ठीक है। सर पटकने का मतलब क्या होता है? हताश होना, ठीक है। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं बार बार लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो सर पटकने की बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये साथियों क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 24 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। अगर क्वेश्चन वाकई अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है। और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, जिससे कि कोई भी वीडियो आती है इस चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में बढ़िया क्वेश्चन के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।